खाद की किल्लत से किसानों की रबी फसल बर्बाद हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी किसान पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया जाता है। सूबे के भीतर जहां एक तरफ थोक विक्रेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से ऊंचे दामों पर खाद की बिक्री की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुदरा विक्रेताओं की दुकानें सील की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। दरअसल हम सभी इस बात को जानते हैं कि अक्टूबर माह से नवंबर माह के अंत तक गेहूं और मक्के की बुआई हो जाती है और इस फसल की बुआई के वक्त से ही खाद की अत्यंत आवश्यकता होती है, वो भी खासकर डीएपी की। लेकिन मौजूदा वक्त में बिहार के किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है और जब कभी खाद मिलता भी है तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से कहीं ज्यादा मूल्य किसानों को चुकाना पड़ता है। यानी जिस बोरी की कीमत 1200 रुपये निर्धारित है, उसी बोरी को किसान 1600 रुपये में खरीदने पर मजबूर है। और ऐसे हालातों में जब किसान अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो अधिकारी गोल मटोल बातें करके किसान को वापस घर भेज देते हैं। और जब खाद की किल्लत के कारण किसान धरना प्रदर्शन या आंदोलन करते हैं तो फिर उन्हीं किसानों पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसएच 77 पर धरना प्रदर्शन करने के आरोप में अररिया जिले के फारबिसगंज के दर्जनों किसानों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जबकि खाद की किल्लत को देखते हुए यहां अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने पहले ही आदेश जारी किया है कि फसल के लिए किसानों को समय पर और उचित दामों पर खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और अधिकारी भी बार बार कहते हैं कि खाद लगातार आ रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब खाद आ रहा है तो फिर खाद जा कहां रहा है। और जब अधिकारी स्वयं यह कहते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध करवाई जाए खाद किसानों को, तो फिर किसानों को उचित दामों पर खाद क्यों नहीं मिल पाता है? क्या आप जानते हैं कि खाद कहां जाता है और किसानों को निर्धारित कीमतों पर खाद क्यों नहीं मिल पाता है? तो इसका मूल कारण मैं आपको बताता हूं कि खाद जाता कहां है और फिर उचित कीमत पर मिलता क्यों नहीं है। आपको बता दूं कि जैसे ही खाद रैक पॉइंट पर उतरता है, वैसे ही अधिकारियों द्वारा सभी थोक विक्रेताओं को खाद उपलब्ध करवा दिया जाता है। उसके बाद थोक विक्रेता अपने गोदाम में खाद छिपाकर रख लेता है, जिसके कारण बाजार में खाद की कमी हो जाती है। और जब किसानों के बीच खाद को लेकर हाहाकार मचने लगता है तो फिर उसी खाद को थोक विक्रेता सरकार के निर्धारित मूल्य के बजाय ऊंचे दामों पर बेचा करता है। ऐसे में लाजमी है, जब थोक विक्रेता ही ज्यादा कीमत पर खुदरा विक्रेता को खाद उपलब्ध करवाएगा तो खुदरा विक्रेता भी ज्यादा कीमत लेकर ही किसान के हाथों में खाद बेचेगा, क्योंकि थोक विक्रेता की दुकान से अपने दुकान तक ले जाने के में किराया भी स्वयं खुदरा विक्रेता को ही भरना पड़ता है और फिर कुछ ना कुछ बचत भी चाहिए खुदरा विक्रेताओं को। ऐसे में खुदरा विक्रेता ज्यादा कीमत लेकर किसानों को खाद बेचने पर मजबूर हो जाते हैं और इसी बढ़ी हुई कीमतों की शिकायत अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंचती है और फिर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए खुदरा विक्रेता की दुकान को सील कर दिया जाता है। और फिर दोबारा दुकान खुले, इसके लिए खुदरा विक्रेता को जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि यहां अधिकारियों द्वारा उन थोक विक्रेताओं की दुकानों को सील किया जाना चाहिए जो अपने गोदाम में खाद को छिपा कर रखते हैं। यहां उन विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द करना चाहिए जो सरकार और विभागीय कार्यालय के आदेश की अवहेलना करते हुए ज्यादा कीमतों पर खुदरा विक्रेताओं को खाद उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन इन सब से अलग मौजूदा वक्त में कालाबाजारी करता है थोक विक्रेता और सील होती है खुदरा विक्रेताओं की दुकान। आपको याद दिला दूं कि बीते सप्ताह पूर्णिया जिले में दुकानों को सील कर दिया गया और सील किए जाने का यह क्रम आज भी निरंतर जारी है। और ऐसे हालातों के बीच खाद की किल्लत को देखते हुए जहां मुकदमा सरकारी अधिकारियों पर होनी चाहिए थी, तो मुकदमा किसानों पर किया जाता है। खाद को छिपाने और फिर ऊंचे दामों पर बेचने के लिए जहां थोक विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द होने चाहिए थे,
तो वहीं खुदरा विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। और इन सारे हालातों के बीच किसान संगठन ने कल बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह को ज्ञापन सौंपकर किसान के हालातों से अवगत कराया। लेकिन यहां देखिए कि किसानों को जरूरत के मुताबिक और समय पर खाद उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बहाल करने के बजाय मंत्री जी सहित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि तेल पंप का उद्घाटन करने में व्यस्त हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो न्यूज़ 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।